नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और किक्कानूस। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही हवलदार बहादुर ने चंपाकली को नाराज कर दिया, जिसका परिणाम उन्हें तुरंत ही भोगना पड़ा। डांट पिलपिली कर दूंगी, ठक, ओए हवालात में सड़ा दूंगा। बिखरी हुई चंपाकली से बचने का हवलदार को एकमात्र उपाय मालूम था, दुड़की लगानी होगी। लौट कर आओगे तो नाक में धनिया बो दूंगी। ठुक पीट कर हवलदार जी अपने मित्र प्रोफेसर पीपी के घर पहुंचे। ओए यारा, ये तेरी खोपड़ी पर आड़ू किसने उगा दिए? मजाक मत कर पीपी, आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों, किसी ने तेरी दुम पर पांव धर दिया है क्या? किसी ने नहीं, मेरी अपनी पत्नी ने मुझे पीट डाला है, बहुत शर्म आ रही है। ओए, तो थूथी क्यों लटका रखी है? ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। चल हंसकर दिखा। नहीं हंसूंगा, आज से मैंने हंसना छोड़ दिया है। पीपी उठकर अलमारी की ओर गया। मैं तुझे हंसा कर रहूंगा हवलदार प्यारे, जबरदस्ती करेगा तो हवालात में सड़ा दूंगा पीपी। पीपी ने निकट आकर अपनी टॉर्च का प्रकाश हवलदार पर डाला। हम जबरदस्ती नहीं करते बच्चे, आविष्कार करते हैं। ओए, ये क्या कर रहा है? अगले ही पल हवलदार बहादुर पागलों की तरह हंसने लगे। हंसते हंसते बावला हो जाएगा बच्चू। ओए पीपी, क्या हो रहा है मुझे? पीपी ने टॉर्च ऑफ कर दी। मेरे इस आविष्कार लॉफिंग मूड ने तुझे हंसने पर विवश कर दिया यारा। हंसाने वाला आविष्कार, तू बड़ी कुत्ती चीज है पीपी। ले, इस आविष्कार को संभाल और घर जाकर अपनी श्रीमती जी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाल। ओह धन्यवाद यारी। हवलदार बहादुर तुरंत ही बाहर की ओर लपक लिए। अब चंपाकली को कभी क्रोध नहीं आने दूंगा। ओह, मैं उसे ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा आविष्कार निर्जीव चीजों को भी हंसा सकता है। उधर बाजार की एक दुकान पर खूंखार गुंडिया लोटिया दादा अब आतंक मचाए हुए था। तुझे ये दुकान खाली करनी पड़ेगी लाला, ये लोटिया दादा का हुक्म है। मगर मेरा कसूर लोटिया जी? लोटिया से जुबान लड़ाता है, धोती उतार कर हाथ में दे दूंगा, ठक। फिर लोटिया ने लाला की दुकान का सामान उठाकर फेंकना शुरू किया। लूट गया रे, कोई बचा लो, तड़ाक। तभी हवलदार बहादुर वहां आ पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ? हवलदार बहादुर जी आ गए। अब लोटिया की खटिया उधेड़ देंगे। कौन लोटिया बे? लोटिया नहीं, लोटिया दादा बोल टुल्ले, वरना ठुड्डा मारकर कोले की हड्डी तोड़ डालूंगा। अबे दादा होगा तू अपने पोते का, अपन से बकवास की तो हवालात में सड़ा दूंगा। मेरा नाम। लोटिया ने उनका वाक्य पूरा नहीं होने दिया। ढिसुम, तो मुझे हवालात में सड़ाएगा साले, तेरी तो बुई। आई, लाला तो इसको हवलदार बहादुर कह रिया था, मगर इसकी तो ची बोल गई। अभी तो लोटिया इसकी पी भी बुलवाएगा। आजा बच्चू। तभी उन्हें हंसाने वाली टॉर्च की याद आ गई। ससुरे, लोटिया को लोटपोट कर देता हूं। हवलदार ने टॉर्च ऑन करके रोशनी उस पर डाली और अगले ही पल, ओए, हो गया बावला। लोटिया दादा पर हंसी का दौरा पड़ चुका था। ओए, क्या हो रहा है? मुझे तुझे हंस फिट्टे मुंह का दौरा पड़ गया है बे, जूता सुंघाने से ठीक होगा। ओए तो सुंघा दो जूता। लाला, दे दे ससुरे के मुंह में जूता। लाला ने तुरंत ही अपना जूता निकालकर उसके मुंह में दे दिया। हैसा सड़ा। संयोगवश एक प्रेस फोटोग्राफर भी वहां आ पहुंचा था। कुख्यात लोटिया दादा के मुंह में जूता, ये फोटो फ्रंट पेज पर जाएगी।
क्लिक, सड़क, हैसा। लोटिया दादा की हवा संट हो गई। अखबार में फोटो छप गई तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। हट जा बे लाला। मजा आ गया। लोटिया दादा उठकर दौड़ दिया वहां से। देख लूंगा सबको। ये कैसे हो गया हवलदार जी? वो हंसने कैसे लगा था? हवलदार ने तुरंत टॉर्च का प्रकाश उस पर डाला। ऐसे। लाला को हंसते छोड़ हवलदार बहादुर आगे बढ़ गए। कुछ देर में ठीक हो जाएगा लाला। हवलदार बहादुर कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक संतरी दौड़ता हुआ आया। हवलदार जी, मैं आपको ढूंढ रहा था। क्यों बे, मैंने क्या तेरे अंडे चुरा लिए हैं? ये बात नहीं है जी, कमिश्नर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है, इसलिए मैं आपके घर गया था। चल ठीक किया तूने, मैं कमिश्नर साहब से मिल लेता हूँ। कमिश्नर के ऑफिस में विभिन्न थानों के प्रभारी इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। हवलदार बहादुर आ जाए तो बातचीत शुरू की जाए। तभी हवलदार बहादुर आ पहुंचे। आपने याद किया और हम आ गए सर जी। वर्दी कहाँ है तुम्हारी? टुंडे धोबी के यहाँ धुलने गई है जी, मगर हम बिना वर्दी पहने भी बात समझ लेते हैं। चुप रहो, यहाँ कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो हंस रहे हो। ओके सर, अब मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। ठीक है, ये बताओ तुमने कभी मम्मी देखी है? मम्मी? कैसी बातें करते हैं सर जी, मैंने बचपन से जवानी तक अपनी मम्मी को देखा है। उनके हाथ के बने मूली के पराठे खाए हैं। वाह, क्या बनाती थी, यम यम। उनका उत्तर सुनकर इंस्पेक्टर खड़क सिंह की हंसी छूट गई। ये एक नंबर का मूर्ख है सर। कमिश्नर ने खड़क सिंह को घूर कर देखा। जब मैंने हंसने के लिए मना किया था तो वो आदेश सबके लिए था खड़क सिंह। सॉरी सर, अब इस कमरे में कोई नहीं हंसेगा, लेकिन मेरी हंसी उड़ाने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी खड़गू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हवलदार ने टॉर्च ऑन करके पीछे से खड़क सिंह पर उसकी रोशनी डाली। यू इडियट। हवलदार बहादुर ने तुरंत टॉर्च का स्विच ऑफ कर दिया। खड़क सिंह की हंसी रुक गई और वो असमंजस में पड़ गया। मैं क्यों हंसा था सर जी? उल्लू की दुम हो इसलिए। कमिश्नर क्रोध का घूंट पी गया और दोबारा शुरू हुआ। इसी पल हवलदार ने फिर से टॉर्च ऑन कर दी। हाँ तो? खड़क सिंह, मैं वो उतरवा दूंगा, क्या कहते हैं? बेल्ट सर। उत्तर देने के साथ ही हवलदार ने टॉर्च ऑफ कर दी। खड़क सिंह फिर असमंजस में पड़ गया और धरती पकड़ की ओर देखा। मैं क्यों हंसा था? हिला दूंगा मैं, मुझे क्या मालूम। सर जी, मुझे लगता है कि यही मुझे हिला रहे हैं, मतलब गुदगुदा रहे हैं। मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर दूंगा? मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? हिला दूंगा मैं, और मैं तुम दोनों को अंडों पर बिठा दूंगा मुर्गी के बच्चों। घुर्र, अफसर के सामने मस्खरी कर रहे हो। घुर्र। आज मजा आ गया, एक तीर से दो शिकार कर रिया हूं। माफ कर दीजिए सर। ठीक है, लेकिन अब कुछ हुआ तो तोप से उड़ा दूंगा। मामला गंभीर हो गया है, इसलिए मजाक खत्म करता हूं। हवलदार ने टॉर्च जेब में रख ली। कमिश्नर ने बोलना शुरू किया। मैं मम्मी की बात कर रहा था। प्राचीन मिस्र में यह प्रचलन था कि वो अपने मृत राजाओं के शवों को मसालों का लेप लगाकर सुरक्षित रखते थे। ऐसे शवों को मम्मी कहा जाता है। हाल ही में एक पिरामिड से बरामद राजा किक्कानूस की मम्मी मिस्र सरकार ने रूपनगर के अजायब घर को भेंट की है। मम्मी यानी शव को भेंट किया है। मिस्र वाले बावले हो गए हैं क्या? आप अकल के कोल्हू हैं मूर्ख आदमी। हजारों वर्षों से सुरक्षित रखी वो मम्मी प्राचीन काल का नमूना है। कोई भी देश उसे अपने यहाँ रखने के लिए करोड़ों रुपए कीमत दे सकता है, लेकिन हमें वो मुफ्त उपहार में मिली है, बल्कि मिल चुकी है और कल सुबह विमान द्वारा यहाँ पहुंच रही है। बात समझ में आ गई सर, लेकिन हमें क्या करना है ये बताइए। मम्मी की रक्षा करनी है, उसे एयरपोर्ट से लाकर सुरक्षित अजायब घर तक पहुंचाना है। हो सकता है कुछ अपराधी उसे चोरी करने की कोशिश करें। हवालात में सड़ा दूंगा सालों को अगर आपकी मम्मी की तरफ आंख भी उठाई तो। शट अप, वो मेरी मम्मी नहीं है, सरकार की अमानत है।
उस अमानत की रक्षा मैं करूंगा सर, लेकिन हवलदार बहादुर की ड्यूटी मेरे साथ ना लगाइए, ये मेरी विनती है। यस सर, खड़क सिंह जी के साथ मुझे भेज दीजिए, हिला दूंगा मैं। आप हिलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं लाशों और मुर्दों से ही दूर रहता हूँ। तो तय हुआ कि मम्मी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों की रहेगी। मीटिंग समाप्त हो गई। मेरी जान तो बच गई। घर जाकर अपनी चंपाकली को खुश करता हूँ। शाम के अखबार में नगरवासियों ने भी मिस्र से मम्मी आने का समाचार पढ़ा कि कानूस का शव हमारे देश में आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। मम्मी मनहूस होती है, उसमें बुरी आत्माएं निवास करती है। हाँ, और बुरी आत्माएं इंसानों का खून पीती है। कुख्यात अपराधी लोटिया दादा भी विचलित था। मम्मी आ रही है, मुझे कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दादा की हवा संट हो रही है। उधर खड़क सिंह और धरती पकड़ मम्मी को एयरपोर्ट से लाने के लिए प्रबंधों में जुटे हुए थे। मम्मी इस टेम्पो में रखी जाएगी और टेम्पो के आगे पीछे हम दोनों अपनी जीप गाड़ियों में चलेंगे। ठीक है, हिला दूंगा मैं। अगली सुबह पुलिस दल एयरपोर्ट पहुंच गया। मम्मी आ चुकी है। हमने उसे कमरे में सुरक्षित रखा हुआ है, तो हम उसे लेने आ गए हैं। मम्मी एक ताबूत में रखी हुई थी। खड़क सिंह ने ताबूत का ढक्कन खोला। यही है वो मम्मी, हिला दूंगा मैं। ओए, हिलाएगा तो गिर जाएगी। मैं तो अपना तकिया कलाम बोल रहा हूँ भाई जी। सिपाहियों ने ताबूत उठाया और बाहर खड़े टेम्पो में लाकर रख दिया। ओए, जरा संभाल कर। फिर खड़क सिंह और धरती पकड़ सिपाहियों के साथ अपने जीपों में जा बैठे। चलो, काफिला रवाना हुआ। कोई रास्ते में आया तो हिला दूंगा मैं। काफिला जब एक सुनसान सड़क पर पहुंचा तो अचानक ही टेम्पो के नीचे से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। तुरंत ही सबको रुकना पड़ा। ओए, एक ही होया, हिला दूंगा मैं। टेम्पो में चढ़े सिपाही घबरा कर नीचे कूद पड़े, साथ ही ड्राइवर भी। सर जी, आग लग गई है, आग बुझाओ वरना मम्मी जल जाएगी। मगर आग है कहाँ, हिला दूंगा मैं। तभी धुएं के भीतर से दिल को दहला देने वाला एक ठहाका उभरा। कौन हंसा था? मैं तो नहीं हंसा, हिला दूंगा मैं। मैं किकानोस की रूह हूं। किकानोस बोल यार। ओए, किकानोस तो हजारों वर्ष पहले मर गया था। टेम्पो में उसका शव मम्मी के रूप में रखा है। हिला दूंगा मैं। हिलाएगा तो कुकानूस जिंदा हो जाएगा। हाय राम, मम्मी जिंदा हो गई। अबे तो देख क्या रिया है, भाग ले। शेष सिपाहियों ने भी अपने साथियों का अनुसरण किया। पीटी बुई। खड़क सिंह भी दौड़ना चाहता था, मगर धरती पकड़ ने उसे जकड़ रखा था। कि ओए, मुझे तो भागने दे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।